تو नाज़रीन आज से 10 साल पहले जब उस्मान और बाला ने अपनी बेटी को मुर्दा तस्वर कर लिया था, जब उसकी लाश पानी में मुर्दा पाई गई थी, तो वो यही चीज़ समझ रहे थे कि उनकी बेटी मर चुकी है। तो नाज़रीन हालांकि वो बेटी उनकी ज़िंदा थी और वो भी कि सोफिया के पास थी, बल्कि ये भी कि उनकी असली बेटी हलीमा उनके आसपास मरियम बन के घूम भी रही थी। तो जब इस चीज़ के बारे में उस्मान और हलीमा को पता चलेगा तो उनके रिएक्शंस और उनके तासुरात देखने के काबिल होंगे। तो नाज़रीन आखिर हमें ये भी जानना चाहिए कि आखिरकार सोफिया का खात्मा कब होगा। ये सवाल भी हमारे जहनों में काफ़ी अरसे से गर्दिश कर रहा है कि सोफिया का खात्मा कब होगा, और उस्मान गाजी जो अपने 30 बरस पुरानी दुश्मन सोफिया आखिरकार उसको कब कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। तो नाज़रीन इकराम आप सब मद्दाहों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सब लोग खुश हो जाएं, आने वाली किस्त में ये सब होने वाला है। जी हाँ नाज़रीन, किस्त नंबर 182 में पोना यानी हलीमा का राज भी मुकम्मल तौर पर फाश कर दिया जाएगा, बल्कि यही अपनी हकीकी माँ बाप को जान लेगी और हलीमा समेत तमाम दाहों को और दिल की गहराइयों से जो लगी आग है वो ठंडी हो जाएगी। तो इसी के साथ आने वाली किस्त आपके लिए एक और भी बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आ रही है। तो गेस कीजिए, चलिए मैं ही बता देता हूँ। ये वो नाज़रीन वो सरप्राइज ये है कि आप लोग जानते हैं पिछली किस्त में बाला खतून के बारे में ये तस्वर पैदा किया गया था, एक एक्सेप्शन पैदा की गई थी कि वो मर चुकी है, और उसका पूरा ख़ानदान इस बात पे यकीन कर चुका था, बल्कि यहाँ तक कि उसके जनाजे का भी ऐलान कर दिया गया था। बस इंतज़ार किस चीज़ का था? इंतज़ार ये था कि उस्मान भी मंगोलों का खात्मा करेगा और अपना कबीला वापस लेकर उसकी तदफीन कर देगा बाला खतून की, जो कि वो उनके तो ज़हन ज्ञान में भी नहीं था कि बाला खतून जिंदा हो भी सकती हैं कि नहीं। तो नाजरीन इस बात के लिए खुश हो जाएं, तैयार हो जाएं, और मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ कि देखना होगा कि आगे जब सलमान उस्मान और तमाम तर उनके कबीले को इस बात का पता चलेगा कि बाला खतून जिंदा है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो नाजरीन ये भी बहुत बड़ी एक न्यूज़ है। और नाजरीन इस बात का पता देना जो कि बाला खतून के बारे में जो कन्फर्म न्यूज़ है इसका उस्मान को पता कौन देगा। तो नाजरीन इसके बारे में बहुत कियास रही की जा रही थी कि वो कौन हो सकता है कौन नहीं। तो इसके बारे में आपको 100% फाइनल बात बताते हैं वो बंदा कौन हो सकता है, और वो बंदा है, बंदा नहीं बल्कि वो बंदी है, वो है हलीमे मरियम मल यानी बोने, जो कि जो कि उस्मान और बाला खतून की बेटी है। तो नाज़रीन ये सब कुछ आने वाली किस्त में कैसे मतलब कवर किया जाएगा, इतना जल्दी ये सारे वाक़यात क्यों दिखाए जा रहे हैं। तो नाज़रीन इसमें में एक टेक्निक छुपी हुई है। सबसे पहले इसी सवाल का दे देता हूँ कि ये सारे वाक़यात अचानक क्यों दिखाए जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम दरअसल ये बात ये है कि इसकी बहुत बड़ी वजह एक रमज़ान करीम है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं रमज़ान करीम आते साल ड्रामाज की जो रेटिंग है वो कम हो जाती है, और जो कि डायरेक्टर बिल्कुल भी नहीं चाहते कि रेटिंग कम होने के बाद इस चीज़ का खुलासा किया जाए, क्योंकि इस टाइम कुर्लुस उस्मान सीज़न 6 एपिसोड नंबर 182 की डिमांड तारीख में सबसे ज़्यादा है। इतनी कभी किसी एपिसोड की डिमांड नहीं थी जितनी अब डिमांड की जा रही है। तो इसलिए बहुत सारे वाक़यात को जोड़ तोड़ कर और सब कुछ खुलासे, बहुत सारे खुलासे हमें एपिसोड नंबर 182 में देखने को मिलेंगे। तो नाजरीन काम हमारे ख्याल के मुताबिक आने वाली किस्त में हलीमा इस कश्मकश में दिखाई जाएगी कि क्या वो लड़की हकीकत में कौन थी। क्या वो हलीमा ये सोचेगी क्या वो मैं ही हूँ या कोई वो और है। वैसे भी नाज़रीन कराम हलीमा वो ख्यालात वापस आना शुरू हो चुके हैं, मतलब हमें उसके बचपन के ख्वाबात उसे दोबारा आने शुरू हो चुके हैं। जो कि सोफिया की दवाइयात उसने उसे पिलाई थी वो सब असर करना छोड़ चुकी हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनका असर कम हो रहा है, और हलीमे को अपने माजी के बारे में ख्यालात आने शुरू हो चुके हैं। एक चीज़ें ज़ाहिर होता है कि बहुत ही जल्द हलीमा भी इस चीज़ को जान चुकेगी। तो नाज़रीन कराम मेरे ख्याल के मुताबिक तो कुछ इस तरह से सोफिया ने पिछली किस्त में जो दवाई हलीमे को दी थी वो हलीमे ने नहीं पी।
اسے ضائع کر دے گی اور یوں اس دوائی کا حلیمے کو جو دی جائے گی اس کو اثر ہی نہ ہو پائے گا۔ تو اسے ایک اچھا فائدہ یہ ہوگا کہ حلیمہ کو اپنا تمام تر بچپن یاد آ جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو حلیمہ صوفیہ کے لیے ایک بہت بڑا جال ترتیب دے دے گی۔ قسط کے شروع میں ہمیں حلیمہ ابی کے لیے وہاں سے واپس آ جائے گی، مطلب صوفیہ کو بتائے گی بغیر وہاں سے نکلے گی، پھر عثمان غازی کے ساتھ اب آئے گی اور صوفیہ کو بتائے بغیر وہ بالا خاتون کو بچانے کے لیے کوشش کرے گی اور عثمان کو بتائے گی کہ بالا خاتون زندہ ہے اور صوفیہ کی قید میں ہے۔ اب صوفیہ یہ سمجھے گی کہ حلیمہ عثمان غازی کو میرے پاس مروانے کے لیے لے کے آ رہی ہے، لیکن 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 حقیقت میں اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور ہاں، ابھی عثمان غازی کو اس بات کا یقین دلانا تھوڑا سا مشکل تو ہے، لیکن عثمان غازی کو وہ کبھی نہیں بتا پائے گی کہ میں ہی تمہاری بیٹی ہوں۔ پھر صوفیہ کی جاسوس ہوں اور یہ بھی کہ عثمان کو اور بالا کو قتل کرنے کے لیے مجھے صوفیہ نے بھیجا ہے، یعنی اپنے ماں باپ کو مارنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو ناظرین، ان تمام تر خلاصے ابھی اگلے ایپیسوڈ میں دیکھنے کے لیے ملیں گے۔ تو ناظرین، آپ سب نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، انشاءاللہ ہاں، ہماری پریڈکشن ہمیشہ سے 100% ایکوریٹ ہوتی آئی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہمیں لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور ہاں، نئی کوئی بھی اپڈیٹ آئے گی تو سب سے پہلے ہمارے لیے ہماری ٹیم، ہماری فیملی سب سے پہلے ہے، تو سب سے پہلے آپ سے شیئر کریں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ، خدا حافظ۔